नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ CG24। हमारे साथ जुड़ने जा रहे संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी का कार्यक्रम रखा गया है। 25 फरवरी को कार्यक्रम रखा गया है। आइए इस चर्चा के लिए जुड़ेंगे हम रवि गढ़पाले जी से। सर, न्यूज़ CG24 में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, खबर मिली है कि 25 फरवरी को महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी जो पिछली बैठक हुई थी, उस बैठक के दौरान हमने बहुत सारी चीज़ों को उनसे अवगत कराया था, हमारी समस्याओं के बारे में अवगत कराया था और उनको एक सम्मेलन कार्यक्रम में आमंत्रित भी किया था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके लिए हम एक स्वागत कार्यक्रम भी रखना चाहते हैं और हमारा एक महासम्मेलन आयोजित होगा। तो उन्होंने सहजतापूर्वक हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है और डेट भी उन्होंने उसी समय दे दिया था कि 25 फरवरी का डेट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही दिया गया है। और बहुत सारे लोगों को ये संशय था कि रायपुर राजधानी में ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो कहाँ पर होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे सभी साथियों को ये बताना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पीछे में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का उनके नाम पे ऑडिटोरियम है, सभागृह के नाम से। उस सभागृह में कार्यक्रम होने जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी उसके अध्यक्षता उनमें मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। और आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे कैबिनेट मंत्री है और विधायक है और सांसद है वो भी हमारे अतिथि के रूप में आ रहे हैं, जिसमें मैं कुछ लोगों के नाम भी आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। अति विशिष्ट अतिथिगण के रूप में डॉक्टर रमन सिंह जी, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष वो रहेंगे। हमारे दोनों डिप्टी CM साहब विजय शर्मा जी, अरुण साहू जी वो रहेंगे। हमारे वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, केदार कश्यप जी, हमारे वित्त मंत्री OP चौधरी जी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी, दयालदास बघेल जी, लक्ष्मी रजवाड़े जी, टंकराम वर्मा जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री और लखनलाल देवांगन जी, ये सारे कैबिनेट मंत्री हमारे कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। साथ ही साथ 3 सांसद, रायपुर के सांसद सुनील सोनी जी, दुर्ग के सांसद विजय बघेल जी और राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे जी, ये सभी अति विशिष्ट अतिथिगण के रूप में वहाँ शिरकत करने जा रहे हैं। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथिगण में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया हुआ है। यहाँ पर किरण सिंहदेव जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको भी सादर आमंत्रित है वो। उसके बाद विक्रम उसेंडी जी अंतागढ़ से विधायक है, धर्मलाल कौशिक जी, अजय चंद्राकर जी कुरुद के विधायक, कोंडागांव से विधायक लता उसेंडी जी, राजेश मुणत जी, गुरु खुशवंत साहब जी, भावना बोहरा जी, मोतीलाल साहू जी, इंद्र कुमार साहू जी, रोहित साहू जी, रिकेश सेन जी, गजेंद्र यादव जी, ईश्वर साहू जी, दीपेश साहू जी, अनुज शर्मा जी और कांकेर के हमारे विधायक आसाराम नेताम जी, संपत अग्रवाल जी और रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, ये सभी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और विशेष अतिथि के रूप में भी हम लोगों ने हमारे कर्मचारी संगठन से भी जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर बुलाया है, जिसमें कि कमल वर्मा जी, जो कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक है, वो रहेंगे। सत्येंद्र देवांगन जी, जो कि अपाक्ष संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है, वो रहेंगे। राजेश चटर्जी जी, जो कि प्रांताध्यक्ष है छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के, वो रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता श्री गौरी शंकर श्रीवास जी भी रहेंगे और रजनीश शुक्ला जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के सह प्रभारी हैं, वो रहेंगे। और रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह जी, उनको भी आमंत्रण जो है हम लोग देने जा रहे हैं सम्मानीय अतिथि के रूप में, उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं आपके कार्यक्रम में, तो कर्मचारियों को एक उम्मीद होगा, तो इस पर क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोदी की गारंटी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि 100 दिन के अंदर एक कमेटी का गठन किया जाएगा और नियमितीकरण के संबंध में जो कार्रवाई की जाएगी और हमारी जो अनियमित कर्मचारी को विभिन्न प्रकार की समस्याएं होंगी वो उस कमेटी के माध्यम से पूरा किया जाएगा। तो हमें पूरा उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है, क्योंकि लगभग 74वां दिन रहेगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मंच पे आएंगे। 25 फरवरी को इस सरकार को बने 74 दिन पूरे होने वाले हैं, तो उसके बाद 100 दिन होने में ज़्यादा दिन नहीं है। तो मुझे लगता है कि 100 दिन तक हमको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो 74वें दिन ही माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़ी घोषणा हमारे मंच पे कर सकते हैं। कमेटी की घोषणा भी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो करेंगे और इसके साथ ही हमारे लिए जो वेलफेयर के लिए जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो बीमा की बात हो या ट्रांसफ़र की बात हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे भी हम लोगों ने चर्चा करके आया हुआ है। या छटनी कर्मचारियों के भी उनको वापस विभाग में कैसे लिया जा सकता है या फिर उनके किसी और जगह समायोजन कैसे किया जा सकता है, उसके लिए भी हम लोगों ने चर्चा करके आया हुआ है। तो उनकी भी घोषणा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। और कितने संगठन के लोग मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं? जी, अभी तक आपको बताना चाहूँगा 47 संगठन जो है हमारे महासंघ से जुड़ा हुआ है। सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। अतिथियों को लाने से लेकर उनके प्रोटोकॉल तक के चीज़ों के लिए भी जिम्मेदारी दे दी गई है। टेंट, साउंड सिस्टम और पानी वगैरह की व्यवस्था के लिए भी वो सारी जिम्मेदारी जो है प्रदेश के अनेक अलग अलग पदाधिकारी को दे दी गई है। और
पूरी तैयारी हमारे संगठन के लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे तमाम कर्मचारी को? जी, मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि लोकसभा का चुनाव है और आपको मालूम है कि लोकसभा पूरे नरेंद्र मोदी जी के तीसरे टर्म के लिए लड़ा जाने वाला है और अनियमित कर्मचारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे कार्यक्रम के बाद 10 से 15 दिन के अंदर आचार संहिता लगेगा। तो आचार संहिता से पहले एक बड़ी जनसंख्या में अगर बड़ी ताकत के साथ हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम को देख के खुश होंगे और खुश होने के बाद वो निश्चित तौर पे बड़ी-बड़ी घोषणाएं उस कार्यक्रम से कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई समय भी नहीं है। आगे हम आंदोलन करने की रणनीति बनाएं या कुछ करने की बात करें तो समय ही नहीं रहेगा। तो ये अंतिम अवसर है, अंतिम समय है मान के चलिए, और ये अच्छी बात है कि सरकार के शुरुआत में ही हमें ये अवसर मिला है। तो अधिक से अधिक संख्या में आइए और लोकसभा से पहले जो है एक बड़ी घोषणा यहाँ पर हो सके, ऐसी माहौल वहाँ पर बननी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद।